नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है और क्यों मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये महिला की एक सामान्य तस्वीर है, विपक्षी नेता है जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। क्यों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनके वेनेजुएला में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनका लगातार प्रयास रहा है कि वेनेजुएला को तानाशाही शासन से लोकतंत्र की तरफ, शांतिपूर्ण प्रयासों की तरफ ले जाया जाए और इनके इन्हीं प्रयासों के कारण इनको सराहा जाता है और इनके इन प्रयासों को सराहे जाने के कारण, या आप कह सकते हैं कि इन्हीं प्रयासों की वजह से वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजे जाने की घोषणा की गई है। इनके प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप वेनेजुएला की एक सामान्य स्थिति पर दृष्टि डालें। ये वेनेजुएला की एक सामान्य तस्वीर है। दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है, लैटिन अमेरिका के देश के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ एक बड़े नक्शे में आप इसकी तस्वीर देखेंगे, ये कोलंबिया है। यहाँ ये मध्य अमेरिकी देश है, ये मैक्सिको, और मैक्सिको के ऊपर कौन सा देश है? अमेरिका स्थित है। वर्ष 1990 के दशक तक सामान्यतः यहाँ एक लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत वेनेजुएला था। लोकतांत्रिक शासन की प्रस्थापना यहाँ सामान्यतः मौजूद थी। लेकिन 1999 में ऐसा माना जाता है कि जब ह्यूगो शावेज यहाँ के राष्ट्रपति बने, उसके बाद यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं में निरंतर एक पतन की स्थिति रही। लोकतांत्रिक संस्थाओं की जब पतन की स्थिति उभरी तो धीरे धीरे आर्थिक स्ट्रक्चर भी चरमराने लगा। इस देश का काफी बड़ा जनसंख्या का हिस्सा गरीबी रेखा में एक तरह से प्रवेश करता चला गया। यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हुआ, उससे आर्थिक स्ट्रक्चर भी चरमराया और उससे लोग और ज्यादा गरीबी में जाते चले गए। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले कुछ समय में ही काफी बहुत बड़ी संख्या में वेनेजुएला के लोग वेनेजुएला छोड़ करके जा चुके हैं। लगभग उसका आंकड़ा 8 मिलियन के आसपास है। पिछले 1-2 सालों की ही ये स्थिति है। पिछले 1-2 सालों में ये स्थिति किस प्रकार से आई? ह्यूगो शावेज की जो मृत्यु है वो वर्ष 2013 में हो गई, लेकिन इसके बाद इन्हीं के समर्थक निकोलस माडुरो सत्ता में आए और निकोलस माडुरो की को जनता का उतना समर्थन हासिल नहीं था जितना ह्यूगो शावेज को था। लेकिन निकोलस माडुरो पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता की मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनावी धांधली को बढ़ावा दिया, चुनाव में धांधली की, और वो लगातार सत्ता में बने रहे। खासतौर से वर्ष 2024 के जो चुनाव थे उसमें धांधली के बहुत बड़े आरोप हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप हैं। और साथ ही वर्ष 2024 के चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष की ये जो नेता है मारिया कोरिना मचाडो, इनको अयोग्य भी घोषित किया गया था। इन्होंने लगातार प्रयास किया है कि वेनेजुएला तानाशाही शासन से बाहर निकले, लोकतांत्रिक शासन की तरफ बढ़े और शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े। लगभग 1 साल तक, ये पिछले 1 साल से आप ये कह सकते हैं कि छिपकर रह रही हैं, लेकिन देश में ही रह रही हैं। इनके इसी साहस को सराहा गया है नोबेल शांति पुरस्कार देकर के। साथ ही इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संगठन की भी स्थापना की गई थी, जिसको आप सुमिट संगठन, या इसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है क्योंकि लैटिन अमेरिकी देश है, वहां पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। तो इनके द्वारा एक सुमिट संगठन स्थापित किया गया जो लगातार काम करता है? लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करता है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करता है, लोकतंत्र के लिए काम करता है। चुनाव पर निगरानी रखने की भी कोशिश की जाती है इसके द्वारा, ताकि वहां पर चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो, और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से इसके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संगठन की भी स्थापना की गई जो लगातार कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक शासन ही स्थापित हो। साथ ही मारिया कोरिना मचाडो ने लगातार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को भी उठाया है, ताकि लोगों के अधिकारों, जो नागरिक अधिकार हैं कि जो किसी भी देश के नागरिक को प्राप्त होना चाहिए, वो वेनेजुएला के नागरिकों को भी प्राप्त हो, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो। मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की इन्होंने लगातार वकालत की है, ताकि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता के फैसले पर आधारित
सरकार वेनेजुएला में स्थापित हो और उसी के हिसाब से शासन चले। इन्हीं प्रयासों को सराहा गया है इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज करके। तो एक सामान्य स्थिति पर भी हमने बात कर ली। अब एक क्वेश्चन इससे संबंधित देखेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस दिवाली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास अवसर लेकर के आया है, आपके लिए खास तोहफा लेकर के आया है। तोहफा क्या है? दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको दिवाली सेल के रूप में 50% तक की छूट प्राप्त होगी। ये छूट कब से कब तक प्राप्त होगी? 14 से 18 अक्टूबर तक ये छूट रहेगी और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। छूट का लाभ उठाने के लिए अभी डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप और 14 से 18 तारीख को याद रखिएगा। आप हमें एक नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। साथ ही छूट का लाभ उठाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं और वहां भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस छूट से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? आपके सामने ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, मारिया कोरिना मचाडो, ह्यूगो शावेज या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।